बजट को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। आज हम बजट का ओवरव्यू लेंगे। 2026 का बजट क्या है। बजट को हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में रखा गया है। हालांकि बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले समझ लेते हैं कि बजट होता क्या है। बजट से मेनली 3 चीज़ों का पता चलता है। सरकार की इनकम क्या है, सरकार उस इनकम को कहाँ खर्च करती है, उसका एक्सपेंसेस क्या है, और आगे का विज़न सरकार का। जैसे सरकार की इनकम टैक्स से, कंपनी प्रॉफिट से और लोन से आती है, और वो इस पैसे को खर्च करेगी सड़क बनाने में, रेलवेज़ बनाने में, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, डिफेंस पर और किसानों पर। और उसका अगला विज़न क्या है, जैसे 1 साल या आने वाले सालों का सरकार का विज़न क्या है कंट्री को लेके। पिछले साल की बात करें तो सरकार की टोटल इनकम 34,96,409 करोड़ और टोटल खर्च था 50,65,345 करोड़। यानी खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है। सरकार को अपने खर्चों की पूर्ति के लिए कुछ पैसे उधार लेने पड़ते हैं। इस बार निर्मला सीतारमण का ये 9th बजट था। अभी तक सबसे ज़्यादा बार 10 बार बजट पेश कर चुके हैं मोरारजी देसाई, और सेकंड नंबर पर आएंगे पी चिदम्बरम। अब सेकंड नंबर पर निर्मला सीतारमण भी आएंगी, क्योंकि ये भी 9 बार बजट पेश कर चुकी हैं। इस बार का जो बजट है वो युवा शक्ति से प्रेरित था, जिसके 3 पिलर्स हैं। पहला ग्रोथ, दूसरा कैपेसिटी और तीसरा है सबका साथ सबका विकास। इस बार इनकम टैक्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं हैं, और हेल्थ सेक्टर में कैंसर की 17 दवाओं से कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे और स्टार्टअप और MSME को सपोर्ट किया जाएगा। जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको। प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा, जिसका मकसद सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट जॉब क्रिएशन भी है। रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नमेंट पर फोकस किया जाएगा। कुल मिलाकर इस बार के बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, डिजिटल एंड ग्रीन इंडिया पर फोकस्ड है।